ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरी करती रहती है, मतलब +2 +3 +4 एंड सो ऑन चलती रहती है, बट इनमें कॉमन चलती है सिर्फ +3। सारे के सारे एलिमेंट्स जो है लेंथेनाइड के उनमें +3 होगी, बाकी जो है वो +2 भी करेंगे, +3 भी करेंगे, +4 भी करेंगे, पर जो कॉमन चलेगी दैट इज +3। ऐसा क्यों होता है, ये वेरिएशन शो क्यों करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है? फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, all the lanthanoid exhibit a stable common oxidation state +3. All the lanthanoid exhibit a stable common oxidation state of +3. In addition to this, it also shows +2 and +4 oxidation state. This is shown by those elements. This variation is shown by those elements which by doing so attain stable configuration. Come in. Attain stable configuration, that is this is shown by those elements which by doing so attain the stable configuration, that is half filled, fully filled and empty f orbital. या तो फुली फील्ड होगी या हाफ फील्ड होगा या तो एफ ब्लॉक के एम्प्टी होगा, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियम एंड टर्बियम, फॉर एग्जाम्पल सीरियम एंड टर्बियम shows +4 oxidation state. Cerium and terbium show +4 oxidation state. What is the atomic number of cerium? 58. And terbium? 65. लिखिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम एंड टर्बियम। लिखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी नोबल गैस यूज होगी? ज़ीनॉन। लिखो पीछे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या आएगी सीरियम की? और टर्बियम 4F इसमें भी 1 नहीं आएगी। अब बताओ कितनी होती है ज़ीनॉन की? 54, 2 यूज हो गए, 3, 65 एटॉमिक नंबर है, 9। अब हमने बोला है कि
सीरियम और टर्बियम शो करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनको +4 की स्टेट में लिखिए, Ce4+ एंड टर्बियम 4+। करो भी यहां से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव्स, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल और 4 इसके आउटर शेल से करिए रिमूव। क्या बनेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ज़ीनॉन और इसकी 4f5। बेटा आपने रिमूव करने 4, 2 तो इसके जाएंगे, 2 इससे जाएंगे, कितने बचे? 7। हमने बोला वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वही शो करते हैं जिनके पास या तो 0 होगा या हाफ फिल्ड होगा या एम्प्टी होगा, फुली फिल्ड होगा। तो ये आ गई एम्प्टी और ये आ गई हाफ फिल्ड। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड और एम्प्टी आएंगे वही +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक और एग्जांपल लिखिए, यूरोपियम एंड yttrium। Europium and yttrium shows +2 oxidation state. Europium and yttrium show +2 oxidation state. What is the atomic number of europium? 63, yttrium 70। लिखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और +2 स्टेट में भी लिखो इनको। बताओ क्या आएगी यूरोपियम की? ज़ीनॉन 4f7 6s2 और yttrium +2 oxidation state, Eu2 positive and YtE2 positive। 4f7 4f14 हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, इसलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशन आती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट लिखो, जर्नल प्रॉपर्टीज कर ली थी। नेक्स्ट लिखिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब अगर हम केमिकल रिएक्शंस को कार्बन के साथ बंद करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे। अगर हम किसी भी लैंथेनाइड को ले लो, अब मैं लैंथेनाइड सीरीज की बात कर रही हूँ तो कोई भी एलिमेंट आ सकता है जो 14 एलिमेंट्स है उसके अंदर, ठीक है। अगर हम उसे कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे विल फॉर्म द कार्बाइड्स। तो लैंथेनाइड्स की लिखिए, रिएक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ उसको बर्न करेंगे, दे विल फॉर्म कार्बाइड LnC2 कार्बाइड। बेटा ऐसे करो, अगर लैंथेनाइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे देन हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो लैंथेनाइड नाइट्राइड की फॉर्मेशन करते हैं LnN। अगर ऑक्सीजन के साथ करें विद ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, किसी भी एटम को ऑक्सीजन, मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं वो ऑक्साइड्स। तो लैंथेनाइड ऑक्साइड्स Ln2O3। विद सल्फर, सल्फर के साथ क्या फॉर्मेशन होगी, सल्फाइड्स की Ln2
S3। अगर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करें तो किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोक्साइड्स। लैंथेनाइड विल आल्सो फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स with water, hydroxides. These are the six chemical reactions of lanthanides. Next लिखिए actinoids. Next topic is actinoids. What are actinoids? What are actinoids? Mohit? Actinoids. Lanthanides क्या होते हैं? जिनमें 4f की ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। तो एक्टिनॉइड्स क्या हुए? जिनमें 5f की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, दे आर दी एक्टिनॉइड्स। लिखो, ये लिख लिया सभी ने? एक्टिनॉइड्स दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। Actinoids they are radio active elements. What are radioactive? What are radioactive? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएट हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग लाइफ नहीं है इनके पास। या तो ये 1 डे के लिए लाइव रहेंगे, या तो 3 मिनट्स के लिए, या 2 डेज के लिए। उसके बाद ये क्या है, रेडिएट हो जाते हैं। तो इनकी स्टडी ज्यादा नहीं की बात कर सकते हम। तो एक्टिनॉइड का ज्यादा वर्स्ट स्टडी नहीं की जाती है, क्योंकि ये रेडिएट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो इसलिए इसका सिलेबस भी आपके में रेडिएट हो गया है। लिखिए, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। द अर्लियर मेंबर एक्टिव एलिमेंट्स, the earlier member of actinoid series, member of actinoid series have long half-life and the later one have later इसके बाद वाले एलिमेंट्स, one have half life value ranging from 1 day to 3 minutes. 1 day to 3 minutes. जो एक्टिनॉइड के स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स है, उनकी तो लाइफ टाइम जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, पर जो बाद के एलिमेंट्स आते हैं या तो वो 3 मिनट्स के लिए लाइव रहेंगे या वो 1 डे के लिए रहते हैं। इसलिए एक्टिनॉइड्स की ज्यादा स्टडी नहीं की पाती है। तो लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ actinoids. Number 1 is electronic configuration. Electronic configuration. एक्टिनॉइड में कॉमन क्या चल रहा था? 6s2। इसमें कॉमन चलता है 7s2। उसमें वेरिएशन कहाँ आ रही थी? 4f ऑर्बिटल में, इसमें आती है 5f ऑर्बिटल में। जो उसकी प्रॉपर्टी है सेम इसकी प्रॉपर्टी चलती है। लिखिए, इसमें ऑल द एक्टिनॉइड्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनॉइड्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
of 7s2 common, 7s2 common and 7s2 common and variable occupancies of of 5f and 6d. 6d is subshell. सोए रहो अभी. For example, thorium. एग्जाम्पल लिखिए थोरियम. एटॉमिक नंबर इज 90. लिखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कौन सी नोबल गैस यूज होगी? रोडोन. एटॉमिक नंबर 86. करिए. प्रोटेक्टियम. एटॉमिक नंबर 91. यूरेनियम. एटॉमिक नंबर 92. लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों की. लिखिए. What is the symbol of radon? Rn. Rn, symbol of radon, Rn. क्या है थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आगे. कितनी है इसकी? 86. बचे कितने? पहले फिलिंग होती है डी ऑर्बिटल की, उसके बाद एफ में जाते हैं. नेक्स्ट लिखिए अब प्रोटेक्टियम. फाइव एफ 1 61 7s2. 5f2 आएगी. नेक्स्ट लिखिए Rn क्या आएगी? 5f3 61 7s2. तो वेरिएशन कहाँ आ रही है? सिर्फ एफ ब्लॉक में. तो जो है नेक्स्ट वाले में एफ में 4 आ जाएंगे, नेक्स्ट में 5 6 7 8 एंड सो ऑन. नेक्स्ट लिखिए एटॉमिक साइज. अब इसका बताइए एटॉमिक साइज में क्या होगा? डिक्रीज. क्यों? पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट. लिखिए atomic size. The atomic size and radii decreases as we move from actinium, decreases as we move from actinium to lawrencium, actinium to this decrease
This decrease in the atomic size and radii with increase in radii with increase in atomic number is known as actinoid contraction. एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन. लैंथेनॉइड सीरीज में लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन चलती है, इसमें चलती है एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन. द एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन is due to the pore shielding effect of 5F pore shielding effect of 5F electrons. Pore shielding effect of 5F electron. सेम रीजन है जो एक्टिनाइड्स का चलता है, वही रीजन यहां पे चलते हैं सभी में. However, due to the pore shielding effect, the effective nuclear charge, due to the pore shielding effect, the effective nuclear charge increases, which result in contraction of size. Next is oxidation state. अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड की थी वही एक्टिनॉइड्स की चलती है. मींस इसमें भी कॉमन चलेगी +3 और वेरिएशन होती है फ्रॉम +2 to +7. अब वेरिएशन क्यों है? फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड एम्प्टी फिल्ड ऑर्बिटल्स. लिखो, द एक्टिनॉइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट such as +2 to +7. However, +3 oxidation state is the most common among all actinoids. However, +3 oxidation state is most common among all the actinoids. +3 oxidation state is most common among all actinoids. The variable oxidation state is due to comparable energies of 5F, 6D and 7S एनर्जी लेवल. इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत कम होता है. इतना एनर्जी डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली क्या है नेक्स्ट लेवल में जंप कर जाते हैं. इसीलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है एंड ड्यू टू हाफ फील्ड, फुली फील्ड एंड एम्प्टी फील्ड ऑर्बिटल्स. नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे आर लैंथेनॉइड कैसे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज में? सिल्वरी, अपीयरेंस उनकी सिल्वरी थी. दे आर आल्सो सिल्वरी इन अपीयरेंस. लिखिए, एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस
They are highly reactive metals. They are highly reactive metals. They react at moderate temperature. They react at moderate temperature. Next is some applications of D and F block elements. अब ये applications हम पहले भी कर चुके हैं. Iron is used, nickel is used as a catalyst in hydrogenation reaction. Ziegler-Natta catalyst is used in the reactions. ये लिखी है ना हमने properties. यही सारी application जो हैं यहाँ पे आएंगी, लिखिए. Number 1, nickel catalyst is used in hydrogenation of fats. Next, iron catalyst is used in Haber's process Haber's process में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है Haber's process में? किसकी प्रोडक्शन होती है? बेटा लिखवाया है डी ब्लॉक्स में, मैंने करवाया वहां पे भी. प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया यूज्ड फॉर, क्या मैंने आपसे पूछा बेल होगी है? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. नेक्स्ट, nickel catalyst are used in nickel. Applications बेटा. Next लिखिए, nickel is used in polymerization of alkynes. Next, iron and steel are most important construction material. Iron and steel अभी आयरन और स्टील किस चीज से बने होते हैं? Their production is based on, देखो इसमें, reduction of iron oxides based on reduction of iron oxides. Their production is based on 2 minutes. Reduction of iron oxides, removal of impurities and addition of carbon. Reduction of iron oxides, removal of impurities and addition of carbon. Write down one question. Write down the carbon. Write the difference and similarities between lanthanoids and actinoids. Write the difference and similarities between